हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में आप लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जाना। तो आइए आज हम लोग ब्रह्मपुत्र तंत्र के बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यदि आप देखें तो जिस प्रकार से सिंधु नदी, गंगा नदी, ये दोनों नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र भी हिमालय से निकलने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तिब्बत के पठार के नज़दीक मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2916 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग यदि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की लंबाई की यदि बात करें तो यहाँ पर लंबाई 2916 किलोमीटर है। उद्गम क्षेत्र, यदि इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें तो मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। अब ये जो चेमायुंगदुंग ग्लेशियर है, तो चेमायुंगदुंग ग्लेशियर का एक नया नाम है जिसे आंगसी ग्लेशियर भी कहते हैं। इसका चेमायुंगदुंग नया नाम आंगसी ग्लेशियर। एक इसका अन्य नाम भी है चेमायुंगदुंग का, जिसे आंगसी ग्लेशियर भी कहा जाता है। अब इसमें अन्य चीज़ों को यदि आप देखें तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो का जो अर्थ होता है, सांगपो का अर्थ शोधक होता है। क्या होता है? शोधक, इसका सांगपो का अर्थ है। अब इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें, अपवाह क्षेत्र, तो देखिए ये कौन कौन से देशों में है इसका अपवाह क्षेत्र। तो चीन तो हो ही गया, इसके बाद भूटान, म्यांमार, भारत और बांग्लादेश। अब भारत में इसे दिहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाएगा? जमुना के नाम से। चीन के तिब्बत में इसे
सांगपो के नाम से। और ये मुख्य रूप से देखिए तो चीन में, भारत में और बांग्लादेश से होकर के, 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती है, जबकि इसका जो अपवाद क्षेत्र है भूटान, म्यांमार, चीन, भारत, बांग्लादेश में है। ठीक है। अब इनमें आप एक फिगर के माध्यम से यदि आप समझना चाहें तो एक फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ से ये हो गया हिमालय। अब इस हिमालय से ये हो गई गंगा नदी और ये होगी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तो हो गया यहाँ पे ये गंगा नदी और ये वितरिका के रूप में है तो इसे हुगली नदी कहेंगे, हुगली नदी। यहाँ पर इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग, असम में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से, और यहीं पर गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब गंगा और यानी कि पद्मा और जमुना की धारा संयुक्त रूप से बांग्लादेश के ग्वालंदों में मिलती है और आगे जाकर के यह प्रवाहित होने लगती है, जिसे मेघना के नाम से जाना जाता है। अब ये मेघना नदी हो गई। अब यही मेघना नदी आगे जाकर के बांग्लादेश में ही कई वितरिकाओं में ये बढ़ जाती है, कई वितरिकाओं में ये बढ़ जाती है। ये वितरिका हो गई और आगे जाकर के यह एक चांपाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो बांग्लादेश में यह कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है। वितरिका हो गई, क्या हो गई? वितरिका। इस कारण से बांग्लादेश को वितरिका का देश कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बांग्लादेश को वितरिकाओं का देश कहा जाता है। वितरिकाओं का देश कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों में, यदि इसके सहायक नदियों में आप देखें तो अब मैं यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए।
ये हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पर नामचा बरवा से यह भारत में प्रवेश करती है। इसको थोड़ा सा और सही से बना लिया जाए तो ये ऐसे हो गया। नामचा बरवा से भारत में प्रवेश करेगी। अब अरुणाचल प्रदेश में इसके दाएं तट से और यहाँ से एक नदी यहाँ मिलेगी, एक नदी यहाँ और एक नदी यहाँ। इसकी सहायक नदियों में यदि आप देखें तो ये जो इसकी सहायक नदी है, ये नदी हो गई धनसिरी, सहायक नदियों में है। यहाँ पे एक नदी ये हो जाएगी सुबनसिरी के बाद दिहांग और लोहित, ये लोहित और ये दिहांग, संकोश, मानस और तीस्ता। संकोश, ये नदी तीस्ता है, तीस्ता नदी, ठीक है। तो ये मानस और ये संकोश, ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई, मानस और संकोश। अब यहाँ पर इसे जमुना कहेंगे। और यहाँ से एक नदी आ रही है, आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक नदी आ रही है, गंगा नदी, जिसे आप पद्मा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? पद्मा कहेंगे। पद्मा और इन दोनों का यहाँ पे मिलन हो जाएगा। अब ये मिलन हो गया तो यहाँ से एक नदी प्रवाहित होने लगेगी, इसी को मेघना कहेंगे। तो इसकी सहायक नदियों में दिहांग है, लोहित है, सुबनसिरी है, संकोश है, मानस है, धनसिरी है। इसके बाद अन्य भी बहुत सारी नदियाँ इसकी सहायक है, जिसमें पगलादिया भी मिलेगा, है ना। तो बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखना है। आप मेन चीज़ों को आप देख लीजिए। लोहित है, दिहांग है, दिबांग है, धनसिरी है, संकोश है, मानस है। और यहीं पर एक द्वीप का निर्माण होता है असम में ही, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसे नदी द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी द्वीप, नदी द्वीप। इस नदी द्वीप का क्या नाम है? माजुली, माजुली। और माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। तो बस इतना ही जानना था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने सांगपो बताया, सांगपो का अर्थ भी मैंने बताया शोधक। और ये जो शोधक है आप लोग को एक जगह मिलेगा, शोधक आपको जो मिलेगा ये NCERT में ही मिलेगा। और ये कक्षा 11 के भारत का भौतिक पर्यावरण, भारत का भौतिक पर्यावरण में ये मिलेगा इस किताब में। और चैप्टर जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र, इस चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, शोधक। इस सांगपो का जो अर्थ होता है वो शोधक होता है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही।